जय हिंद बच्चों। दिशा परीक्षण जो है उसकी पार्ट 2 यानी पार्ट 1 वाली क्लास जो ऑलरेडी अपन ने कल कर ली थी, जिसमें मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बताई थी कि डायरेक्शन वाले सवालों को कैसे करना है। और डायरेक्शन वाले सवालों के लिए मैंने आपको दो चीजें बताई थी। एक तो डायरेक्शन का मैंने आपको मैप बताया था, जिसमें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के साथ में आपको सब डायरेक्शन भी ज्ञात करनी है। दक्षिणाव्रत क्या होता है, वामाव्रत क्या होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बाएं कैसे घूमना है, दाएं कैसे घूमना है, ये सारी चीजें मैंने आपको पार्ट 1 में बताई। इसके साथ साथ मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताया। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर कहाँ कार्य करता है, तो ये काम करता है आपके समकोण त्रिभुज पर। ठीक है। और मैंने फर्स्ट क्लास में आपको ये कहा था कि पार्ट 2 जो होगा उसमें जो है अपन इसी रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और उन्हीं क्वेश्चंस के साथ में आज मैं आपके सामने फिर जो है हाजिर हुआ हूं। तो देखिए आप डायरेक्शन जो है उसका पार्ट 2, जिसमें आप ये देखिए एक सवाल जो है पक्का परीक्षा में। तो मैंने आपको कल भी कहा था कि ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन, इनमें से एक क्वेश्चन जो है वो हर एक जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें कंफर्म आता ही है। तो देखिए इसके साथ फर्स्ट सवाल से शुरुआत करते हैं अपन इसकी। चलिए, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। वह पुनः बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है और वह किस दिशा की ओर जा रहा है। ये एसएससी 2012 में पूछा गया सवाल है। तो अब आप ये देखिए कि मैंने आपको तीन चीजें जो है प्रीवियस क्लास में बताई थी, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली चीज मैंने आपको बताई थी कि आपको इसको पर्टिकुलर एक पॉइंट से स्टार्ट करना है। दूसरी चीज, आपको जहां पर ये खत्म हो रहा है वहां पे इस तरह से आपको एरो लगाना है। और तीसरी चीज जो है वो आपको ये बताना है कि 4 किलोमीटर में, 8 किलोमीटर में और 12 किलोमीटर में, यानी कि डिस्टेंस जो है उसकी रेंज को प्रॉपर बनाना है। ठीक है। तो इसी बेस पे पहला सवाल देखिए, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। एक व्यक्ति जो 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में जा रहा है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ध्यान रखिए यहाँ पे ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण, ये आपका पूर्व और ये आपका पश्चिम। ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर, तो पूर्व दिशा ये है तो वो पूर्व दिशा में चलकर, तो इस तरह से आप उस पर एरो बना दीजिए और बाएं मुड़ता है। अब मैंने आपको कहा था कि अगर आप इस तरह से जो है नहीं देख पाए कि ये बायां है और ये दायां है, तो आप कॉपी को ऐसे घुमा लीजिए। कॉपी को ऐसे घुमा लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि ये दायां भाग है और ये बायां भाग है। तो वह बाएं और चलकर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़कर वो फिर से 4 किलोमीटर चल रहा है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो देखिए 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़कर वह 4 किलोमीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। तो पुनः जो है यहाँ से देखिए, ये आपका दायां, ये आपका बायां, तो बाएं मुड़कर फिर से 4 किलोमीटर चल रहा है। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो देखिए ये डायरेक्शन कौन सी होगी, तो ये आपकी कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, पश्चिम। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, पश्चिम। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज डॉट बनाना है, एरो बनाना है, और फिर इस तरह से आपको जो है वो डिस्टेंस की रेंज देखनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, एक लड़का पश्चिम की ओर यात्रा करता है, वह दाएं मुड़ता है और फिर से बाएं मुड़ता है। लड़के का मुंह अब किस दिशा में है, तो सेम देखिए कि लड़का जो है वो पश्चिम की ओर यात्रा करता है। तो यहाँ पर आप जो है जब भी क्वेश्चन करें तो यहाँ पे ऑलरेडी प्लस बना लें और प्लस पे इस तरह से लिख दे कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये आपका जो है ईस्ट है, और ये आपका जो है वेस्ट है। ठीक है। अब इस आधार पर जो है आप ये देखिए कि एक लड़का पश्चिम की ओर यात्रा कर रहा है, तो वो पश्चिम की ओर यात्रा कर रहा है और पश्चिम की ओर यात्रा करने के बाद में वह दाएं मुड़ता है। तो देखिए दायां जो होगा वो इस तरफ होगा, दाएं मुड़ता है और फिर वह बाएं मुड़ता है और फिर वह क्या करता है, बाएं मुड़ता है। तो लड़के का मुंह अब किस दिशा में हो, तो जिस दिशा में उसने चलना शुरू किया था उसी दिशा में उसका मुंह है। तो जिस किस दिशा में उसने चलना किया था, पश्चिम में चलना शुरू किया था, तो आंसर भी इसका क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। बेसिक सवाल है, ज्यादा कुछ आपको जो है इसमें करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस एड हुआ है, शोभा का मुंह पूर्व दिशा की ओर है, तो फिर से आप जो है इस पे प्लस बना के यहाँ पे तैयार रखिए कि ये जो है आपका नॉर्थ है, ये आपका डब्ल्यू है, ये ई है और ये एस है, सॉरी ये आपका ई नहीं है, ये आपका ईस्ट और वेस्ट डब्ल्यू है। ठीक है। अब देखिए शोभा का मुंह जो है वो पूर्व दिशा में है, तो शोभा जो है वो यहाँ से पूर्व दिशा में देख रही है। ठीक है। और पूर्व दिशा में देखने के बाद वह 20 मीटर चलती है, तो 20 मीटर चलती है। 20 मीटर चलने के बाद में वह जो है बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलती है, तो बायां ऊपर की तरफ होगा। तो ये बाईं ओर मुड़कर जो है वो कितने मीटर चल रही है, 15 मीटर चल रही है। फिर बाईं ओर मुड़ने के बाद वह 15 मीटर चलती है, फिर दाईं ओर मुड़कर वह 25 मीटर चलती है, तो दायां इधर होगा। तो वह दाईं ओर मुड़कर जो है वो कितना चलती है, 25 मीटर चलती है। दाईं ओर मुड़कर जो है वो 25 मीटर चलती है। अंत में वह दाईं ओर मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। अंत में वह फिर से दाईं ओर मुड़ रही है यहाँ से, तो दायां कहाँ होगा उसका, ये बायां, ये दायां, तो दाईं ओर वो फिर कितना चल रही है,
15 मीटर चल रही है, दाईं ओर फिर कितना चल रही है, 15 मीटर चल रही है। तो वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, तो देखिए ये उसका प्रारंभिक बिंदु है और अभी वो कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये वाली डिस्टेंस 20 मीटर है और ये वाली डिस्टेंस जो है ये कितनी है, 25 मीटर। और 20 और 25 कितना हो जाएगा, 45 आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार आप फिर से समझिए। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये चीज ध्यान रखनी है, मैंने आपको बताया था कि ये अगर 5, ये वाली लाइन जो आप बना रहे हो ना, ये अगर आप 5 मीटर बना रहे हो तो अगर आपको 10 मीटर की लाइन बनाए तो वो इससे डबल बनेगी। 15 मीटर की लाइन जो है वो इससे तो ज्यादा बनेगी। अब जनरली बच्चे एग्जाम में गलती क्या कर देते हैं कि अगर वो 5 मीटर की लाइन भी यही बनाते हैं, 10 मीटर की लाइन भी यही बनाते हैं, 15 मीटर की लाइन भी यही बनाते हैं और 20 मीटर की लाइन भी यही बनाते हैं। तो ये गलत है। अगर ये भी 5 को इंडिकेट कर रहा है, ये भी 10 को, ये 15 को इंडिकेट कर रहा है, ये 20 को इंडिकेट कर रहा है, तो सब सेम है। फिर डिस्टेंस में आपको पता कैसे चलेगा कि 5, 10, 15, 20 में फर्क कैसे है। तो आपको जो डिस्टेंस की रेंज है ना, ये मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ कि डिस्टेंस की जो रेंज है उस रेंज पर आपको वर्क करना और रेंज को सही बनाना। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होता है देखिए आप, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए सबसे पहले जो है वह पूर्व दिशा में 20 मीटर चल रही है। तो मैंने यहाँ से पूर्व दिशा जो है इससे इसको 20 मीटर चलाया। तो देखो यहाँ से ये पूर्व दिशा में 20 मीटर चल रही है, तो मैंने 20 मीटर को इतना बनाया, ये 20 मीटर है, ठीक है। उसके बाद में वो क्या कर रही है, वह बाईं ओर मुड़ रही है। तो बाईं ओर कहाँ होगा, देखो ऊपर की तरफ 15 ही चल रही है, तो 15 20 से छोटा बनना चाहिए। 15 जो है वो 20 से क्या बनना चाहिए, छोटा बनना चाहिए। उसके बाद में वह फिर से दाईं ओर मुड़ने के बाद वह 25 मीटर चलती है। तो यहाँ से दाईं ओर मुड़कर जो है वो 25 मीटर चल रही है। तो 25 जो है वो किससे ज्यादा होना चाहिए, 25 जो है वो 20 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये 25 मीटर चल रही है और 25 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर फिर वो दाईं ओर मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। यहाँ से वो फिर वापस 15 मीटर चल रही है। तो ये 15 अगर है तो ये भी 15 होगा, तो ये सेम होगा, ठीक है। और उसके बाद में वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो देखो अभी वो यहाँ खड़ी है, ठीक है, और वो उसका प्रारंभिक बिंदु जो है वो ये है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 20 है और यहाँ से यहाँ तक ये 25 है। तो ये 20 है तो ये भी, ये 25 है तो ये भी कितनी हो गई, 25 हो गई। और 20 और 25 दोनों मिलकर कितनी हो गई, 45 मीटर हो गई। तो आपका आंसर क्या हो गया, 45 मीटर। तो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस स्थान पर खड़ी है, कितनी दूरी पर खड़ी है, 45 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहन पूर्व की ओर 15 मीटर चला, फिर दाएं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, फिर दाएं ओर मुड़कर 15 मीटर चला। अब मोहन जो है अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा की ओर है। तो ये एक और नया क्वेश्चन ऐड हो गया कि अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक जो बिंदु है उस प्रारंभिक बिंदु से आप किस दिशा में हैं, प्रारंभिक बिंदु से जो है आप किस दिशा में हैं। तो अब यहाँ पे देखिए मोहन जो है वो पूर्व की ओर 15 मीटर चला, तो प्लस बना लीजिए, प्लस से आपको पता चल जाएगा ये आपका जो है एन है, ये आपका एस है, ये आपका जो है ईस्ट है और ये आपका जो है वेस्ट है। अब इस आधार पर देखिए आप, मोहन पूर्व की ओर 15 मीटर चला, तो पूर्व की ओर 15 मीटर, ये डॉट बना लीजिए, ये 15 मीटर चला, यहाँ एरो बना लीजिए और यहाँ 15 एम लिख लीजिए। उसके बाद में दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, दाएं किधर होगा, नीचे 15 से बड़ा होना चाहिए 20, तो ये 20 मीटर का चला, वो दाहिने ओर चला। दाहिने ओर चलने के बाद में दाएं मुड़ा और फिर 15 मीटर चला, यहाँ से दाएं। तो मैंने आपको क्या कहा कि अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप कॉपी को पलट दीजिए। मेरे तो पास तो इतना बड़ा पैनल है तो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन आप इसको बदल दीजिए ताकि आपका राइट और लेफ्ट इजी हो जाएगा। तो वो फिर से क्या कर रहा है, 20 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, तो दाएं किधर होगा, इस तरफ। तो ये वाला 15 और ये वाला 15 सेम होना चाहिए। इसको कहते हैं डिस्टेंस रेंज, इसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस रेंज कहते हैं। डिस्टेंस रेंज जो है वो आपकी सही होनी चाहिए 5, 10, 15 और 20। तो ये 15 और 15 सेम हो गया। अब मोहन जो है अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, तो 15 मीटर चला। तो अब देखिए, अब शुरुआती बिंदु जो है वो है उसका यहाँ पे, ठीक है। और अब वो पूछा है मोहन अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, तो शुरुआती बिंदु की यहाँ पर आपको प्लस बनाना है। शुरुआती बिंदु से वो किस दिशा में है, तो शुरुआती बिंदु से वो दक्षिण दिशा में है। शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, दक्षिण दिशा से। अगर आपसे ये पूछे कि उसका अंतिम बिंदु किस दिशा में है, तो अभी वो किस दिशा में देख रहा है, तो वो इस समय किस दिशा में देख रहा है, यहाँ पर प्लस बना के देखिए, ये कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा में देख रहा है। लेकिन प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में पूछा जा रहा है, तो प्रारंभिक बिंदु ये था और प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में वो कहाँ है, नीचे की तरफ है, इसलिए उसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुनीता दक्षिण की ओर 45 मीटर चलती है, फिर वह बाईं मुड़ती है, फिर 45 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और बिंदु एल तक पहुंचने के लिए 20 मीटर चलती है, फिर वह फिर से अपने दाएं ओर मुड़ती है और 45 मीटर चलती है। तो वह बिंदु एल से कितनी दूरी पर है। तो देखिए बिल्कुल आसान सवाल है। इस सवाल को सोल्व करने के लिए जो है आप देखिए इसको कैसे करेंगे अपन। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन चाहे तो इसको तो शॉर्ट में कर लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट में करने के बाद में जो है अपन इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, अब सुनीता जो है वो दक्षिण की ओर जो है सुनीता 45 मीटर चलती है। तो यहाँ पे देखिए प्लस बना लीजिए, प्लस बनाने के बाद में ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया आपका
वेस्ट। अब देखिए सुनीता दक्षिण की ओर 45 मीटर चल रही है, तो ये आपने यहाँ से स्टार्टिंग कर ली, ये दक्षिण की ओर 45 मीटर चल रही है, ये दक्षिण की ओर 45 मीटर चल रही है। 45 मीटर चलने के बाद में फिर वह बाईं ओर मुड़ती है। अब बाईं ओर किधर होगा, इस तरफ, ठीक है, इस तरफ बाईं ओर मुड़कर 45 मीटर चलती है, तो यहाँ से वो फिर वापस 45 मीटर चलती है, तो ये 45 और ये 45 क्या होगा, बराबर होगा। और 45 चलने के बाद में फिर वह दाईं ओर मुड़ती है, और दाईं ओर मुड़कर फिर कितना चल रही है, बिंदु एल तक पहुंचने के लिए 20 मीटर चलती है, तो ये 20 मीटर चल रही है, और 20 मीटर चलने के बाद में वो बिंदु कहां पर पहुंच गई, एल पर पहुंच गई। और एल पर पहुंचने के बाद फिर वह वहां से दाईं ओर मुड़ती है, और दाएं ओर मुड़कर कितना चलती है, 45 मीटर चलती है, तो यहाँ से दाएं मुड़कर फिर कितना चल रही है, वो 45 मीटर चल रही है, तो ये वाला 45 मीटर और ये वाला 45 मीटर बराबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एल से वह कितनी दूरी पर है, तो बिंदु एल जो है वो ये रहा, और बिंदु एल से वो कितनी दूरी पर है, 45 मीटर की दूरी पर है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा कि 45 जो है वो सही आंसर है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए आप इस सवाल को, कि क्वेश्चन ये कह रहा है आपको कि सुनीता दक्षिण की ओर 45 मीटर चलती है, फिर वह बाईं ओर मुड़ती है, फिर वह 45 मीटर चलती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है, और फिर बिंदु एल तक पहुंचने के लिए 20 मीटर चलती है, फिर वह फिर से अपने दाईं ओर मुड़ती है और 45 मिनट चलती है, तो बिंदु एल से कितनी दूरी पर है। तो अब इसको अगर अपन कंटिन्यू करेंगे तो सुनीता जो है वो दक्षिण की तरफ देखिए 45 मीटर चल रही है, फिर वह बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़कर 45 मीटर चल रही है, फिर बाएं मुड़ने के बाद में वह फिर 20 मीटर चल रही है और बिंदु एल पर पहुंचती है, और फिर से वहां पर 45 मीटर चलती है और 45 मीटर वहां पहुंचकर जो है एक बिंदु पर रुक जाती है। तो उससे पूछा गया है कि वह इस बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो ये जो आपका आंसर है, कितना आंसर आ गया, 45 मीटर आ गया। ठीक है, आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रातः सूर्य की तरफ चेहरा करके, प्रातः सूर्य की तरफ चेहरा करके मैंने सड़क पर चलना प्रारंभ किया। तो सूर्य की तरफ इशारा, चेहरा किया मैंने, सूर्य की तरफ चेहरा किया, तो सूर्य की दिशा जो है उगने की, वो प्रातः के समय क्या होती है, पूर्व, और शाम के समय क्या होती है, पश्चिम। ये तो सबसे बेसिक चीजें, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। तो सुबह प्रातः की तरफ अगर आप जो है सूर्य की तरफ चेहरा कर रहे हैं, इसका मतलब आप पूर्व की तरफ देख रहे हैं, तो आपने पूर्व की तरफ चलना प्रारंभ किया, तो ये यहाँ से आपने पूर्व की तरफ चलना प्रारंभ किया, और पूर्व में चलने के बाद में कुछ समय चलने के बाद में अपने बाईं ओर मुड़ गया। बाईं ओर कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। उसके बाद आप कहाँ मुड़ गए, दाहिनी ओर मुड़ गए। अब मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, तो आप किस दिशा में जा रहे हैं, पूर्व दिशा में जा रहे हैं। बेसिक सवाल है, आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी पूर्व की ओर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है, उस दिशा में कुछ दूरी तय करने के बाद वह दाएं मुड़ता है, अंत में एक बार और दाएं मुड़ता है, और आदमी का मुंह अब किस दिशा की ओर है। तो एक आदमी पूर्व की ओर चलता है, तो ये आदमी जो है वो पूर्व की ओर चल रहा है, और फिर वहां से बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ने के बाद में फिर वह दाएं मुड़ता है, और अंत में एक बार और दाएं मुड़ता है। ठीक है, तो वह आदमी का जो मुंह है वो किस दिशा में है, तो आंसर क्या आ रहा है इसका, दक्षिण दिशा आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है ये सारे पार्ट 1 पर आधारित है। पार्ट 1 अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो ये क्वेश्चन कुछ विशेष नहीं है, ये इजी क्वेश्चन है। और ये इजी क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बोल रखा है कि हमारा जो टाइप है वो इजी टू हार्ड है। एक बार आप इजी चीजें सीखिए, इजी चीज अगर आप सीख गए तो ऑटोमेटिकली आपके सामने ऐसे प्रश्न रखे जाएंगे जो थोड़े से हार्ड है। एग्जाम जो है उसमें कभी एग्जाम जो है, जैसे मान लीजिए एक जनरल सी बात आपको शेयर कर रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उस एग्जाम का जो है आप पेपर दे रहे हैं, तो याद रखिए एग्जाम का पेपर चाहे कितना ही हार्ड हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि उस पेपर को सिर्फ और सिर्फ हार्ड बनाया जाए। पेपर जो है वो 3 स्तर पर बनता है। एक स्तर जो होता है पेपर में वो होता है इजी, एक स्तर होता है आपका मीडियम, और एक स्तर जो होता है वो होता है आपका हार्ड। अब पेपर जो है वो इन तीनों स्तर पे आता है। अगर मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन इजी होंगे, 2 या 3 क्वेश्चन मीडियम होंगे, और 2 क्वेश्चन जो है वो हार्ड होंगे। अभी इजी क्वेश्चन जो है वो सबको आ जाएंगे, लेकिन जो मेहनत करेगा वो मीडियम भी कर लेगा और हार्ड भी कर लेगा, तभी जाके वो सिलेक्शन के काबिल बनेगा। तो आपको इजी, मीडियम और हार्ड तीनों क्वेश्चन जो है वो आने चाहिए। तो हमारा भी यही रोल है, पहले हम आपको इजी कराएंगे, फिर मीडियम कराएंगे, फिर हार्ड पे जाएंगे। जैसे कोडिंग डिकोडिंग में हमने आपको जो भी 50, 60, 70, 80 क्वेश्चन करवाए वो इजी टू हार्ड थे। तो सेम चीज आपके साथ जो है ब्लड रिलेशन में हुई, और ब्लड रिलेशन में जो हुआ वही अब आपके साथ किसमें हो रहा है, डायरेक्शन में। तो इस क्वेश्चन के आंसर के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, तो बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो ये सवाल जो है ये बढ़िया सवाल है, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा और अच्छे से इसको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए आप, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद, तो एक व्यक्ति जो है वो 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद, तो अब आपको पता है पश्चिम दिशा इस तरफ है, तो एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चल रहा है। तो ये देखिए ये आपने 12 किलोमीटर बना दिया, ये 12 किलोमीटर किस तरफ चल रहा है, वो पश्चिम की तरफ चल रहा है। और
3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चल रहा है, फिर ये 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद में मुड़कर दक्षिण की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में जा रहा है। तो पूर्व की तरह इधर, तो ये 8 किलोमीटर जो है वो किस दिशा में गया, पूर्व दिशा में गया। 8 किलोमीटर किस दिशा में गया, ये पूर्व दिशा में गया। तो बताइए कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, अब ये इसका जो है वो क्या था, प्रारंभिक स्थान है। तो अब देखो, अब अगर आपको डिस्टेंस रेंज अगर रेंज समझ में नहीं आएगा ना, तो आप इस क्वेश्चन को डेफिनेटली गलत करेंगे। कैसे करेंगे, क्योंकि अगर आपने 12 ये बनाया, फिर आप मानो 3 आपने ये बनाया, और आपने 8 अगर ये बना दिया, 12 और 8 को आपने बराबर कर दिया, तो आप ट्राइंगल बना ही नहीं पाएंगे, समकोण त्रिभुज बना ही नहीं पाएंगे। और समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा तो क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज कैसे बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस पूछी है, तो ये देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है ये। फिर आप इस लाइन को इस तरह से कंप्लीट करिए, अब ये देखिए ये समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। अब ये जब समकोण त्रिभुज बना, तो आप देखिए ये 3 है, तो ये भी कितनी हो गई, 3, ठीक है। ये 12 है, 12 में से ये 8 है, तो ये कितनी बची, 4। इस चीज को फिर से समझिए आप। एक व्यक्ति जो है वो 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर, तो 12 किलोमीटर ये वो पश्चिम की तरफ जा रहा है। उसके बाद में 3 किलोमीटर जो है वो दक्षिण की ओर जाएगा, तो वो 3 किलोमीटर जो है वो दक्षिण की ओर गया। और 8 किलोमीटर वापिस जो है वो किधर आया, इस तरफ आया। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूछी है, ये वाली डिस्टेंस पूछी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पहले वाला गलत है ना, तो छोड़िए आप। ये वाली डिस्टेंस पूछी है, तो इसको हम ये कर लेंगे, इसको यहाँ से मिला लेंगे। तो देखिए ये 8 है, ये 3 है, तो ये भी 3 हो गया। और ये 12 है, ये 8 है, तो ये कितनी बच जाएगी, 4 बच जाएगी। तो हमको इसका आंसर निकालना है, ठीक है। पहले वाला थोड़ा सा गलत बन गया था, ये वाला सही है, ठीक है। तो 12 किलोमीटर वो ऐसे गया, 3 किलोमीटर ऐसे गया, 8 किलोमीटर ऐसे आया, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। इसको मैंने यहाँ से मिला दिया, ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। ये टोटल 12 है, ये टोटल 12 है, और ये 8 है, तो ये टोटल 12 है और ये 8 है, तो ये कितनी बच गई, 4 बच गई। तो ये 4 है, ये 3 है, ये यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो ये वाली भुजा कर्ण हो गई, ये वाली भुजा जो है वो आपके आधार हो गई और लंब हो गई। और इसमें ये वाली भुजा आपके लिए क्या हो गई, कर्ण हो गई, आधार और लंब हो गए। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर में कर्ण आपको ज्ञात करना है, आधार आपकी कितना है, ठीक है। तो देखिए कोई विशेष फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। अब बहुत सारे जन बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, सर इसमें आधार क्या है कर्ण क्या है, तो आप आधार 4 भी ले सकते हैं। तो देखिए आधार 4 का स्क्वायर प्लस लंब 3 का स्क्वायर। तो देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितना हो गया, 25। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 25। तो के बराबर कितना हो जाएगा, √25, या के बराबर आंसर कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर जो है वो कितना है, 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक दिन रवि अपने घर से निकलकर साइकिल से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो दक्षिण की ओर यहाँ से स्टार्ट करके 10 किलोमीटर जो है वो किधर चल रहा है, दक्षिण की ओर चल रहा है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, दाईं ओर मुड़कर वह 5 किलोमीटर चलता है, दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। तो वह वहां से घर पहुंचने के लिए न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी होगी, तो उससे वहां से घर पहुंचने के लिए न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ से अगर ये सीधा चलकर और इस जगह को अगर पार कर ले, तो 10 किलोमीटर तो ये हो गया और 5 किलोमीटर ये हो गया। तो आंसर कितना हो जाएगा, न्यूनतम दूरी पूछा है, अगर मैक्सिमम दूरी पूछते तो ये सारा ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी विशेष सवाल नहीं है। घर से निकलकर 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाने के बाद में वह दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर जो है वो मुड़कर कितना चला, 5 किलोमीटर चला। फिर उसके बाद में वह दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला, और फिर यहाँ से 10 किलोमीटर जो है वो बाईं ओर चला। और यहाँ से उसको अपने इस घर पे जाने में कितना मिनिमम डिस्टेंस पूछा है, तो ये मिनिमम 10 है, ये 5 है, क्योंकि ये भी 5 है, तो 10 + 5 आंसर कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बिल्ली एक चूहे का पीछा कर रही है। बिल्ली 25 मीटर उत्तर की ओर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 100 मीटर दूरी तय करती है, दक्षिण की ओर मुड़ती है और फिर 25 मीटर आगे बढ़ती है। यह बाएं मुड़ती है और 55 मीटर चलती है। बिल्ली की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच दूरी कितनी है। तो देखिए एक बिल्ली एक चूहे का पीछा कर रही है, तो बिल्ली 25 मीटर उत्तर की ओर चल रही है। तो ये बिल्ली जो है ये 25 मीटर उत्तर की ओर चल रही है, ठीक है। 25 मीटर उत्तर चलने के बाद में वहां से दाएं मुड़ती है और 100 मीटर, यहाँ से दाएं मुड़कर वो कितनी जा रही है, 100 मीटर जा रही है। यहाँ से दाएं मुड़कर कितनी जा रही है, वह 100 मीटर जा रही है।
ठीक है। दक्षिण की ओर, फिर वो दक्षिण की ओर मुड़कर 25 चल रही थी, यहाँ से वापस देखिए यहाँ पे आ जाएगी और ये कितनी चल रही है, वो 25 मीटर चल रही है। अंत में वह बाएं मुड़ती है और 55 मीटर चलती है। अब यहाँ से बायां किधर होगा, तो यहाँ से बायां इधर होगा और कितना चल रही है, वो 55 मीटर चल रही है। ठीक है, तो बताइए प्रारंभिक और अंतिम स्थिति। तो ये वाली जो है ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है और ये वाली जो है इसकी अंतिम स्थिति है। और प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति में ये 55 है और ये 100 है, तो 100 + 55 जो है ये कितना हो जाएगा आपका, 155 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 155 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फिर से एक बार, एक बिल्ली जो है वो एक चूहे का पीछा कर रही है और चूहे का पीछा करते करते वह जो है 25 मीटर उत्तर की ओर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है, फिर 100 मीटर की दूरी तय करती है, दक्षिण की ओर मुड़ती है और फिर 25 मीटर चलती है, अंत में ये बाएं मुड़ती है और 55 मीटर चलती है। तो बिल्ली की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति में कितनी दूरी है, तो एक तो प्रारंभिक पॉइंट पर आपको बिंदु बनाना है और फिर अंतिम बिंदु बनाना। तो देखिए प्रारंभ से 25 मीटर जो है वो उत्तर की ओर, फिर वहां से दाएं मुड़ती है, 100 मीटर चलती है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ती है, फिर 25 मीटर आगे बढ़ती है और अंत में यह बाएं मुड़ती है और 55 मीटर चलती है। तो 55 और 100 जो है उसको आपस में आपको ऐड करना है और ऐड करने के बाद में 100 + 55 जो है वो कितना हो जाएगा आपका, 155 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप, मोहन 25 मीटर दक्षिण दिशा में दाएं मुड़ा 15 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा 25 मीटर चला। अब आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो देखिए हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई चीज मिल रही है। अब डायरेक्शन पूछा है तो देखिए 25 मीटर दक्षिण की ओर, तो 25 मीटर जो है वो किधर, दक्षिण की ओर, फिर दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, फिर यहाँ से दाएं मुड़ा, तो देखिए दाएं किधर हो जाएगा इसका, दायां जो है वो इधर हो जाएगा। दायां कितना चला, वो 15 मीटर चला। दाएं 15 मीटर चलने के बाद में वह बाएं मुड़ा और 25 मीटर चला, तो वापस 25 मीटर चला। ये आंसर क्या हो जाएगा, ये कितना चला, 25 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु जो है उससे वह किस दिशा में है, तो वह, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा में। देखिए दक्षिण से ही चलना शुरू कर रहा है, दक्षिण से चलने के बाद में फिर वह दाएं मुड़ रहा है, फिर दाएं मुड़ने के बाद में वह बाएं मुड़ रहा है। ठीक है, तो वह अपने ऑपोजिट दिशा में चल रहा है, दक्षिण दिशा में। देखिए अब यहाँ से कुछ शॉर्ट ट्रिक जो है वो आप खुद ही डेवलप कर सकते हैं। यहाँ से जो है कुछ शॉर्ट ट्रिक जो है वो आप खुद ही डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि ये 25 मीटर जो है वो दक्षिण दिशा में चला, फिर देखो एक बार दाएं मुड़ा और एक बार वह बाएं मुड़ा, तो दाएं से बायां कैंसिल हो गया, तो वापिस आंसर क्या आ गया कि वह दक्षिण दिशा में ही चल रहा है। तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के माध्यम से आपके पास में चीजें अवेलेबल हो जाएगी। और लाइव सेशन तो है ही एक, उसमें हम आपको और बता देंगे। देखिए अब ये इस क्वेश्चन में फिर से चेंज हो गया, अब ये वामाव्रत वाली चीजें आ गई इसमें और 135 डिग्री वाले सवाल आ गए। और डिग्री वाले में मैंने आपको समझा रखा है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 45, ये 45, ये 45, ये 45। तो ये याद रखना आप। ठीक है, इसको उत्तर कहते हैं, इसको दक्षिण कहते हैं, इसको ईस्ट कहते हैं, इसको वेस्ट कहते हैं। ये 45 डिग्री और ये पूरा कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो देखिए अब एक लड़की जो है वो दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ी है, तो एक लड़की जो है वो दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ी है। ठीक है, अब इन क्वेश्चनों में आपको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बनाना, इतना सा देखना है कि वो दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ी है। ठीक है, वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री मुड़ती है, वामावर्त दिशा में 135 डिग्री मुड़ती है। अब आप यहाँ से देखिए, वामावर्त मैंने क्या कहा था, घड़ी की उल्टी दिशा, तो यहाँ से घड़ी की उल्टी दिशा में वो 135 डिग्री घूम रही है, तो 135 डिग्री घूम के वो कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। 135 डिग्री घूमने के बाद में फिर से वह वामावर्त दिशा में 180 डिग्री घूमती है, तो 180 डिग्री घूम रही, तो 180 डिग्री जस्ट डबल उल्टा हो जाएगा। या फिर 180 डिग्री ऐसे कर लीजिए, या फिर ये 45, ये 90 और ये 45, तो फिर ये 90, ये 45 और ये 45। ठीक है, और अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो अब उसका मुंह जो है वो किस दिशा में है, तो ये आपका कौन सा है, दक्षिण है, ये आपका पश्चिम है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। फिर से इस सवाल को समझिए एक बार, वह दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है। अब वहां से 135 डिग्री वामावर्त दिशा, वामावर्त दिशा मैंने आपको कहा वामाव्रत, वामाव्रत का मतलब होता है घड़ी की उल्टी दिशा। और दक्षिणाव्रत मतलब घड़ी की दिशा। किसकी दिशा, घड़ी की दिशा। तो अब ये देखिए यहाँ से दक्षिण, दक्षिण से उसके बाद वामाव्रत यहाँ से घूम के वो यहाँ आ गई, यहाँ से 180 डिग्री आप ऐसे काउंट कर लीजिए। ये मैंने आपको कहा कि अगर ये उत्तर दिशा है तो इसका 180 डिग्री क्या हो जाएगा, दक्षिण, और ये अगर पूर्व दिशा है तो इसका 180 डिग्री क्या हो जाएगा, पश्चिम। तो ये 180 डिग्री यहाँ आ गया और यहाँ आने के बाद में
फिर वापस उसका मुंह किस दिशा में, तो ये कौन सी दिशा है, तो दक्षिण पश्चिम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेम क्वेश्चन है। एक लड़की पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी है, वह 135 डिग्री बाईं ओर मुड़ती है और फिर 180 डिग्री बाईं ओर मुड़ती है, पुनः 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ती है और फिर पुनः 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ती है। तो अब देखिए इसमें कितनी बार मुड़ रहा है, 135 बाईं, फिर 180 बाईं, फिर पुनः 90 डिग्री दाईं ओर, फिर वो पुनः 45 डिग्री दाईं ओर। तो इन सब चीजों को जो है आप जनरली इस तरह से लिखिए कि जहां जहां बायां आ रहा है, देखिए ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इतना आप घूमेंगे, है ना, पहले इसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक तरफ आप लिख दीजिए बायां और एक तरफ आप लिख दीजिए दायां, बायां बायां जो है उसको जोड़ लीजिए। तो देखिए 135 डिग्री बाईं ओर, तो ये 135 डिग्री जो है वो आपका बाईं ओर। ठीक है, और फिर उसके बाद में 180 डिग्री बाईं ओर, फिर आपका 180 डिग्री बाईं ओर, फिर उसके बाद में 90 डिग्री दाईं ओर, और फिर उसके बाद में पुनः 45 डिग्री दाईं ओर। इन सबको आप आपस में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 135, और ये हो जाएगा आपका कितना, कितना हो जाएगा, 270 और 315, ये कितना हो जाएगा आपका 315। ठीक है, अब देखिए बड़ा कौन सा है, 315 बड़ा है, 135 बड़ा है, जो बड़ा है उसको ऐसा कैसा रखना है, जो छोटा है वो इससे घटा लीजिए। 135 315 में से 135 गए तो आंसर कितने बचेंगे, 180, कितने बचेंगे, 180। अब 180 किस तरफ बच रहा है, बाईं ओर बच रहा है, तो आप कुछ भी मत करिए। वह लड़की किस दिशा में खड़ी थी, पूर्व में मुंह करके खड़ी थी, ये आपका पूर्व में मुंह करके खड़ी है, यहाँ से 180 डिग्री आप उसको बाईं तरफ घुमा लीजिए। 180 में बाएं दाएं का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो आंसर उसका क्या आ जाएगा, पश्चिम आ जाएगा। आंसर इसका जो है वो क्या आ जाएगा, पश्चिम आ जाएगा। देखिए कहाँ गलती करी है, ऑप्शंस जो है वो है नहीं आपके, चारों ही गलत है, टेक्निकल टीम ने मिस्टेक करी है। देखो फिर से एक बार अपन भी चेक कर लेते हैं कि अपने से गलती नहीं हुई। एक लड़की पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी है, तो ये पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी है, 135 डिग्री बाईं ओर। तो इस क्वेश्चन को वैसे करते हैं अपन, बाईं ओर मतलब ऊपर की तरफ, तो यहाँ से 135 डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ 135 डिग्री का मतलब वो यहाँ आ गई, और फिर 180 डिग्री वापस बाईं ओर, 180 डिग्री फिर बाईं ओर, इसका मतलब वो यहाँ से यहाँ आ गई, फिर वह 90 डिग्री दाईं ओर का मतलब वो है 90 डिग्री दाईं ओर, मतलब अब वो यहाँ आ गई, और 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ने के बाद में फिर 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ती है। तो आंसर जो आएगा इसका वो पश्चिम आएगा। आंसर अपना सही है, पश्चिम आंसर आएगा। यहाँ पर भी देख लीजिए 180 डिग्री बच रहा है, और लड़की जो है वो पूर्व में है, तो पूर्व का 180 डिग्री क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। चारों ऑप्शन गलत है, यहाँ पर जो है आप आंसर कर लेना पश्चिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रोशनी दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ी है, वह 45 डिग्री बाईं ओर मुड़ती है और फिर 225 डिग्री दाईं ओर मुड़ती है, वह पुनः 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ती है और पुनः 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ती है। तो बताओ उसका मुंह किस दिशा में है। तो इसको आप उसी तरह से कर लिए, एक तरफ तो लिखिए आप बायां, एक तरफ लिखिए आप दायां, और उसके बाद में 45 डिग्री बाईं में लिखिए, 45 डिग्री बाएं में लिखने के बाद में फिर 225 डिग्री दाएं में लिखिए, फिर उसके बाद में पुनः 90 डिग्री बाएं में लिखिए, और उसके बाद में पुनः 45 डिग्री जो है वो दाएं में लिखिए। इन सबको आप आपस में जोड़ेंगे तो ये तो आ गया आपका 135, ये आपका आ गया कितना, 270। 270 बढ़ाया 135 बढ़ाया 270 बढ़ाया, तो जो छोटा है उसको इसके नीचे लेके चले जाइए 135, और इसको निकालेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 135। किस तरफ बच रहा है 135, दाहिनी तरफ बच रहा है, तो दाहिनी तरफ 135। तो लड़की किधर खड़ी थी, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ी थी, और 135 डिग्री हमको दाईं ओर जाना है, तो 135 डिग्री दाईं ओर कहाँ आ जाएगा, यहाँ से घूम के यहाँ। तो आंसर क्या आ जाएगा उसका, उत्तर पश्चिम। आंसर क्या आ जाएगा उसका, उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो उस तरह से भी करके देख लीजिए ये क्वेश्चन। और लड़की जो है वो कहाँ खड़ी है, दक्षिण में मुंह करके खड़ी है, वहां पर 45 डिग्री बाईं ओर, तो 45 डिग्री बाईं ओर का मतलब वो यहाँ आ गई, यहाँ से फिर वह 225 डिग्री दाईं ओर घूम रही है, 225 डिग्री दाईं ओर घूमने का मतलब है वो ये 180 डिग्री हो गया, 180, और ये आपका 45 डिग्री हो गया, तो यहाँ आ गई। फिर उसको पुनः 90 डिग्री बाईं ओर, तो ये 90 डिग्री बाईं ओर यहाँ आ गई, और 90 डिग्री बाईं ओर आने के बाद में 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ती है। तो आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, उत्तर पश्चिम आएगा। दोनों ही तरफ से कर लीजिएगा आप सवाल, प्रैक्टिस करिए इन सवालों की, काफी सरल और इंटरेस्टिंग सवाल है। सुरेश ने पूर्व की ओर मुंह करके चलना प्रारंभ किया, 20 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ गया, फिर 10 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ गया, जहां से 20 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ गया। अब वह किस ओर चल रहा है, तो देखिए वह पूर्व की ओर मुंह करके चल रहा है, 20 मीटर चला, 20 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चला, और 10 मीटर चलकर वह कहाँ मुड़ गया, बाईं ओर मुड़ गया।
फिर 20 मीटर चला, अब वह किस ओर चल रहा है, तो वह उसी दिशा में चल रहा है जिस दिशा में जा रहा था, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, पश्चिम नहीं पूर्व। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, पूर्व। तो देखिए सूरज ने पूर्व की ओर मुंह करके चलना प्रारंभ किया, 20 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ा, फिर 10 मीटर चलकर वह बाईं ओर मुड़ा, फिर 20 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ा। क्या हमने इसको 3 बार, नहीं हमने इसको 3 बार मोड़ा ही नहीं। देखिए फिर से देखिए इसको, पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया, तो ये पूर्व की ओर उसने चलना प्रारंभ किया, 20 मीटर चला और 20 मिनट चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ा, तो पूर्व से दायां मुड़ा नीचे की तरफ, पूर्व से दायां मुड़ा नीचे की तरफ, और पूर्व से दायां मुड़कर फिर 10 मीटर चलकर फिर बाईं ओर मुड़ा, तो यहाँ से बाईं तरफ हो गया ये, और बाईं ओर चलने के बाद में फिर वह फिर से एक बार और बाईं ओर मुड़ा, तो ये, तो उसका मतलब आंसर जो है वो उत्तर है। तो किस दिशा में चल रहा है, उत्तर दिशा में चल रहा है। तो देखो पूर्व से एक बार जो है, अब सीधा सीधा है देखो, वह दायां, देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर, ये दायां, ये बायां और ये बायां, दो बायां एक दायां, तो एक बाएं से एक दायां कट जाएगा, तो बचा क्या केवल बायां। वो चल किस दिशा में रहा था, पूर्व दिशा में चल रहा था, और पूर्व का बायां क्या हो जाएगा, उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हूं, इनमें से कौन सी श्रृंखला द्वारा मेरा मुंह विपरीत दिशा में हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार पूछा गया सवाल है कि मैं इस तरह से उत्तर की ओर मुड़ करके खड़ा हूं, अब इनमें से कौन सी श्रृंखला द्वारा मेरा मुंह विपरीत दिशा में, यानी कि मेरा मुंह दक्षिण में हो जाएगा। तो अब आप उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हैं और आप चाहते हो कि आपका मुंह दक्षिण में चला जाए, तो इसमें से आप क्या फॉलो करेंगे। तो देखिए सबसे पहला देखिए, उत्तर से आप सबसे पहले, मैं आपको मेरे बॉडी मूव से दिखा देता हूँ कि बॉडी की, देखिए सबसे पहले आप बाएं मुड़े, तो यहाँ से आप इस तरह से बाएं मुड़ गए, फिर बाएं मुड़कर आप बाएं मुड़ गए, ठीक है, ये दिशा आ गई। लेकिन आप 2 बार बाएं मुड़े और आपकी विपरीत दिशा आ गई, लेकिन अपने को इतना सारा फॉलो करना है, तो फिर आप यहाँ से दाएं मुड़े, तो ये एक बार दाएं, 2 बार बाएं मुड़ने के बाद एक बार दाएं, फिर दाएं, फिर दाएं और फिर ये दाएं। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 ही क्लियर है, 2 बार बाएं मुड़कर 4 बार आपके मुड़ गए दाहिने मुड़ गए। ठीक है, ये खुद कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं आपसे कहूँ कि मैं पूर्व दिशा में देख रहा हूँ और मुझे वापस जो है पश्चिम में जाना है, तो एक बार दाईं तरफ घूम गया, फिर एक बार दाईं तरफ घूम गया, 2 बार में दाईं तरफ घूमा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो कैसे न कैसे करके आपको घूम के किस दिशा में आना है, कि मुंह के विपरीत दिशा में आना है। एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 1350 डिग्री घूमता है और घड़ी की सुई की दिशा में 1800 घूमता है। तो देखो 1800 में से जो है वो आप 1350 को घटा दो, तो आंसर कितना बच रहा है आपके पास में, 450। देख लो 0 10 5 7 3 4 1 450, लेकिन बच किधर रहा है, 1350 जो है, एक व्यक्ति मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, तो व्यक्ति का जो मुंह है वो किस तरफ है, दक्षिण की तरफ है, और वह सुई, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 1350, और घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में 1800, तो घड़ी की दिशा 1800 में से 1350 गए, तो 450 किस दिशा में, 450 घड़ी की दिशा में, 450 की दिशा में, घड़ी की दिशा में। अब 450 घड़ी की दिशा में है, तो वो ऑलरेडी किस दिशा में, दक्षिण में। और मैंने आपको पार्ट 1 में बता रखा है कि किसी भी दिशा में एक पॉइंट से लेके अगर आप 360 डिग्री घूमते हैं तो आप उसी जगह पर आ जाएंगे। तो अब देखिए 450 जो है और 110, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ 450 को, देखिए 450 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 450 को मैं लिख सकता हूँ 360 90 और 20, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 360 और 100, 450 लिखना है ना, तो 360 360 और 90, चलो यही हो गया, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। तो ये 450 जो है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 360 प्लस 90। तो देखिए वो लड़का दक्षिण दिशा में है, तो दक्षिण दिशा से पूरा एक 360 डिग्री घूमेगा तो वापस इसी दिशा में आ जाएगा, तो ये 360 डिग्री का चक्कर आ गया, और फिर उसके बाद 90 डिग्री किस दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में, तो 90 डिग्री वो किधर आ जाएगा, पश्चिम दिशा में आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, पश्चिम आंसर आएगा इसका, के अंदर भी ऑप्शन जो है वो गलत है। एक बार फिर से अपन इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक व्यक्ति का मुंह जो है वो दक्षिण दिशा की ओर है, और दक्षिण दिशा के साथ साथ जो है, अब जो है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 1350 डिग्री घूमता है, तो 1350 डिग्री जो है वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूम रहा है, और घड़ी की सुई की दिशा में 1800 डिग्री घूम रहा है। तो घड़ी की सुई की दिशा और विपरीत दिशा का मतलब क्या है, कि घड़ी की सुई की दिशा तो ये है और विपरीत दिशा जो है
ये है, ठीक है। तो ये 1350 है और ये 1800 है। तो 1800 में से 1350 के तो कितने बचे? 450 किस दिशा में? घड़ी की सुई की दिशा में। अब 450 को अगर मैं तोड़ता हूं तो 450 को मैं क्या लिखूंगा? 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब एक चक्कर, और 450 में से 360 गए तो पीछे कितने बचे? 90। अब वो लड़का जो है उसका मुंह किस दिशा में? दक्षिण दिशा में है। तो अब लड़का जो है उसका मुंह दक्षिण दिशा में है। अब दक्षिण दिशा से यहाँ पर वो 360 डिग्री किस तरफ घूमेगा? घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा ये है, तो ये 360 डिग्री घूम के वापस इसी जगह पे आ गया। और यहाँ से अब उसको 90 डिग्री और घूमना है, तो 90 डिग्री और घूमेगा तो वो किस दिशा में आ जाएगा? पश्चिम दिशा में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम दिशा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है। 10 मीटर चलने के पश्चात वह समकोण पर बाईं ओर मुड़ जाता है और 15 मीटर चलने के पश्चात वह पुनः समकोण बनाते हुए बाईं ओर मुड़ जाता है। तो बताइए कि वह किस दिशा की ओर चल रहा है? तो एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ कर रहा है। दक्षिण दिशा में प्रारंभ करने के बाद में वह समकोण पर बाएं मुड़ता है। तो यहाँ से बाएं मुड़ रहा है, कितना डिग्री घूम रहा है? वो 90 डिग्री घूम रहा है। तो यहाँ से देखिए बायां इधर हो जाएगा, इसका मतलब जो है वो इस दिशा में आ गया। और 90 डिग्री बाएं घूमने के बाद में वह 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः समकोण बनाते हुए बाईं ओर मुड़ जाता है। और यहाँ से वापस अब जो है किधर घूम जाता है? 15 समकोण पर घूम जाता है। तो बताइएगा किस दिशा की ओर चल रहा है? तो व्यक्ति दक्षिण से कहाँ पहुंच गया? उत्तर की ओर पहुंच गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर। फिर देखिए आपका मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा में है। यदि आप 135 डिग्री दाएं ओर मुड़ जाए तो आपकी दिशा क्या होगी? तो सबसे पहले देखिए आपका मुंह दक्षिण पश्चिम में है, तो ये आपका दक्षिण दिशा है, ये आपकी पश्चिम दिशा है। तो आपका मुंह जो है वो यहाँ पर है दक्षिण पश्चिम दिशा में, और 135 डिग्री दाईं ओर घूमना है। तो यहाँ पर आप देखिए इस जगह पर आप जो है ये आपका दायां होगा, ये आपका बायां होगा। तो 135 डिग्री घूमना है, तो ये तो 45 हो गया और ये आपका कितना हो गया? 90 हो गया। तब आपका मुंह जो है वो किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर। ठीक है, 5 किलोमीटर चला, फिर 90 डिग्री दाईं ओर घूमा, फिर 5 किलोमीटर चला, फिर 45 डिग्री दाईं ओर घूमा, फिर 2 किलोमीटर चला और 45 डिग्री बाईं ओर घूमा। तो बताओ किस दिशा में है? उत्तर की ओर उसने चलना प्रारंभ किया। उत्तर से वह चला 90 डिग्री दाईं ओर घूमा, तो यहाँ से 90 डिग्री दाईं ओर इधर आ गया। फिर उसके बाद में 45 डिग्री जो है वो दाईं ओर घूमा, तो फिर 45 डिग्री दाईं पे यहाँ पर आ गया। और उसके बाद में फिर 2 किलोमीटर चला और 45 अपनी बाईं ओर घूमा। यानी कि आंसर क्या आ गया? वह पूर्व दिशा में चल रहा है। तो देखो एक आदमी किस स्थान से 5 किलोमीटर जो है वो उत्तर दिशा में जा रहा है। फिर यहाँ से उत्तर दिशा में जाने के बाद में वह जो है 90 डिग्री अपने दाईं ओर घूमा। तो यहाँ से 90 डिग्री जो है वो कहाँ जा रहा है आदमी? उत्तर की ओर चला ना। उत्तर की ओर चल रहा है। उत्तर की ओर चलने के बाद में 90 डिग्री अपनी दाईं ओर घूमा, मतलब यहाँ आ गया। फिर 5 किलोमीटर फिर वह अपने 45 डिग्री अपनी दाईं ओर घूमा, फिर ये 45 डिग्री दाईं ओर घूमा और फिर 2 किलोमीटर चला और 45 डिग्री अपनी बाईं ओर घूमा। तो इसका मतलब किस दिशा में जा रहा है? पूर्व दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने आज 20 से 21 सवाल जो है वो पार्ट 1 के आधार पर किए हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो बाकी हैं। कुछ लेवल के क्वेश्चंस भी हैं, कुछ जो है परछाई वाले क्वेश्चन है, कुछ ट्रेन वाले क्वेश्चन है, कुछ जो है डायरेक्शन को मोड़ने वाले क्वेश्चन है अलग अलग डिग्री पर। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको पार्ट 3 में मिलेंगे। और होप्स हो कि आपको सारी क्लासेस पसंद आ रही होगी। तो इन्हें जरूर आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और साथ साथ में इन क्लासेस जो उसको जो है वो अपने उन फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए जिनको इनकी जरूरत है, जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी के साथ में ये डायरेक्शन की दूसरी क्लास जो है वो कंप्लीट हुई है और हम डायरेक्शन की तीसरी क्लास लेंगे जो पार्ट 3 में आएगी। अब पार्ट 3 की क्लासेज आपको रिकॉर्डेड मिलती है या लाइव मिलती है, ये आपको ईशाला के इस प्लेटफॉर्म पर जो है आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप अधिक से अधिक इस क्लास को शेयर करिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।